अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। अंदरून 15 अगस्त रियासत तेलंगाना के किसानों के 2 लाख रुपए तक के खर्चात को यकीनी तौर पर माफ़ किया जाएगा। बैंकर से किसानों के खर्चात की मुकम्मल तफसीलात हासिल करते हुए अहल किसानों की निशानदेही करने के जिम्मेदार अहदेदारों को सीएम रेवंत रेड्डी ने दी हिदायत। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी कैंप दफ्तर पर अवामी नुमाइंदों की हलचल नजर आई। कांग्रेस कायदीन व कारकुनान से मुताल्लिक़ा मसाइल से आगाही हासिल करने वाले रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने हल करने का दिया तयक़ुन। तेलंगाना स्टेट नताइज की जारी अमल में लाई गई, जिसमें नागर कर्नूल से ताल्लुक़ रखने वाले नवीन को पहला रैंक, हैदराबाद के अशिता को दूसरा और श्री तेजा को तीसरा रैंक हुआ हासिल। इम्तिहानात की बहार को मजबूर ना करें, मेडिकल कॉलेज में दाखिले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने की समाअत। वो जुलाई 8 तारीख तक ट्रिब्यूनल की जानिब से किया गया मुलतवी। निजामाबाद के मुख्तलिफ दरगाहों के सज्जदगान व मशाइखीन ने सदर कुल हिंद असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात करते हुए पेश की तहनीत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। ज़िले निजामाबाद के मुख्तलिफ दरगाहों के सज्जदगान व मशाइखीन ने सदर कुल हिंद असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात करते हुए पेश की तहनीत। कुल हिंद सदर मजलिस बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी की मुसलसल 5वीं बार हैदराबाद में बहसीत रुकन पार्लियामेंट शानदार कामयाबी हासिल करने पर ज़िले निजामाबाद के मुख्तलिफ दरगाहों के ज़िम्मेदारों सज्जदगान मशाइखीन ने इनसे हैदराबाद के दफ्तर दारुल सलाम पर पहुँचते हुए मुलाकात की और इनकी शानदार पैदाह कारकर्दगी पर इनकी सताइश की। वो इस मौके पर सूफ़ी यूनुस मिर्ज़ा बियाबानी, हज़रत सैयद शाह मज़हर आलम हुसैनी, हज़रत सूफ़ी दाऊद ख़ादरी, हज़रत सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल समी बंदा नवाज, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम के अलावा सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद शेख फाजल व दीगर मौजूद थे। स्कूल के तलबा बाद मगरिब तक 9 बजे दारुल सईदिया की खिदमत से इस्तिफ़ादा करें और इल्म दीन हासिल करें। शहर निज़ामाबाद का नौखेज़ इदारा दारुल सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद अपनी इल्मी खिदमत का आगाज़ करते हुए मुस्तक़िल तालीम व तदरीस का सिलसिला शुरू कर चुका है, जहाँ ताहाल 45 तलबा ने मुख्तलिफ शोबों में दाखिला लिया, जिसमें सबसे अहम शोबा आलिमियत साल अव्वल और साल दुव्वम की जमातें बन चुकी है, जिसके लिए 5 असातिज़ा कराम ने अपनी मेहनतों का आगाज़ कर दिया। नेज़ शोबा कायदा नाजरा व हिफ्ज़ के 2 असातिज़ा और एक मुराक़ब भी अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। इंशाअल्लाह 8वीं जमात इंटर सेकेंड ईयर के तलबा के लिए तजवीद और दीनी मसाइल से वाकिफियत के लिए बाद नमाज मगरिब तक रात 9:30 बजे एक शुबा तरतीब दिया जा रहा है, जिसमें दाखिलों का सिलसिला हनूज जारी है। दारुल सईदिया की इन्हीं मिसाली खदमात और तालीमी तरबियती निज़ाम को देखने के लिए आज शहर निज़ामाबाद के मुतवतन बिरादर जनाब सैयद माजिद हुसैन साहब, मोहम्मद अजहरुल्लाह खान, डॉक्टर रशीद अली, शुगर स्पेशलिस्ट हाफिज अब्दुल सत्तार दारुल सईदिया हाजिर हुए, दारुल का मुकम्मल जायजा लिया और इस नोयत के इदारे को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार देते हुए मुबारकबाद दी। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल सईदिया ने इन अहबाब की आमद पर शुक्रिया अदा किया और शालपुशी करते हुए मुकम्मल निज़ाम तालीम व तरबियत से वाकिफ करवाया। नए दारुल के क़याम के बुनियादी मक़ासद से आगाह किया, जिस पर इन्होंने दिल खुशी का इजहार करते हुए
हुए दुआओं से नवाजा और ज़रूरियात दारुल की तकफ़ुल का वायदा करते हुए तयक़ुन दिया कि वो हर मोड़ पर दारुल सईदिया और इसके ज़िम्मेदारान के हमरा खड़े होंगे। अल्लाह पाक तमाम को दीनी व दुनियावी हर दौर तरक्यात से नवाजे। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी, हाफिज़ फ़याज़ मखदूम, मोहिउद्दीन हाफिज़ राशिद, मौलाना अरशद अली क़ासमी, मौलाना एजाज़ क़ासमी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मुसलसल 5वीं मरतबा शानदार कामयाबी पर आलमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफद ने हैदराबाद पहुँचते हुए दी मुबारकबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के मुसलसल 5वीं मरतबा शानदार कामयाबी हासिल करने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूनिट तालमुर की जानिब से सदर मजलिस तालमुर व इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली की क़यादत में एक वफद की तश्कील में हैदराबाद दारुल सलाम पहुँचकर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद से मुलाकात की और इन्हें शालपुशी गुलपुश अंजाम देते हुए मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मोहतमिद अब्दुल खालिक, मोहम्मद उबैदुल्लाह, निज़ामुद्दीन, समीर बलाला, सैयद मतीन, सलमान, अरफात, मोहम्मद इम्तियाज़ व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना सीएम के मकान के रूबरू गुरुकुला टीचर्स ने अनोखे तरीके से एहतजाजी धरना मुनाकिद किया। हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ सीएम रेवंत रेड्डी के क़यामगाह के रूबरू गुरुकुला टीचर उम्मीदवारों ने घुटनों के बल पर खड़ा रहते हुए एहतजाजी धरना मुनाकिद करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। इसी दौरान वहां पर आने वाले ग्रेजुएट एमएलसी 3 मार मौलाना को गुरुकुला टीचर उम्मीदवारों ने रुकावट पेश की वो इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। बर वक्त पुलिस मुलाजमीन जाए मुकाम पर पहुँचते हुए इन्हें समझाकर वहाँ से हटा दिया। किसी भी सूरत हाल में अंदरून 15 अगस्त रियासत तेलंगाना के किसानों को 2 लाख रुपए तक के खर्चात को माफ़ करते हुए इससे मुताल्लिक़ा तरीक़ेकार को तैयार करने की सीएम रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि बैंकर्स से किसानों के खर्चात की मुकम्मल तफसीलात हासिल करते हुए अहल किसानों की निशानदही करें और खर्चात से निजात के लिए दरकार तखमीनी का अंदाजा लगाकर हुकूमत को रिपोर्ट करने की हिदायत। कट ऑफ के मामले में मसाइल दरपेश न होने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और फसलों के कर्जों की मुआफ़ी व दीगर उमूर पर ज़राई अहदेदारों के साथ सीएम के आला सतह इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वजीर टी नागेश्वर राव, वजीर आला के मुशर्रफ वेम नरेंद्र रेड्डी, हुकूमत के जनरल सेक्रेटरी शांति कुमारी, स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए फाइनेंस रामकिशन राव, सेक्रेटरी बराए ज़राअत रघुनंदन राव और दीगर ने मीटिंग में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार ओहदे का हल्फ लेने के मौके पर दरपली मंडल के दम्मनापेटा देहात में बीजेपी पार्टी कायदीन ने जश्न का इनेकाद अमल में लाया। दरपली मंडल के दम्मनापेटा देहात में बीजेपी कायदीन ने तीसरी बार ओहदे का हल्फ लेने वाले नरेंद्र मोदी को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन पुरसुकून माहौल में जोश व खरोश के साथ जश्न का इनेकाद अमल में लाने का मौसे के सदर ए राजेश्वर ने इजहार किया। वज़ीर आज़म के तौर पर तीसरी बार ओहदे का जायजा लेने वाले नरेंद्र मोदी को बीजेपी कायदीन की जानिब से मुबारकबाद पेश करने का सिलसिला जारी है, जिसमें कई मंडलों से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद एक जगह इकट्ठा होकर जोशो खरोश के साथ खुशियां मनाने के अलावा एक दूसरे को मिठाइयों की तकसीम अमल में लाकर खुशियों को दुबाला करे। इस प्रोग्राम में कुंडा, जगदीश, साई, जी गंगाधर, के लिम्बाद्री, एस जलांधर, रवि, गंगा, मल्लू व दीगर ने शिरकत की। నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ దర్పల్లి మండల్ దమ్మనపేట గ్రామం మరియు మన బీజేపీ కార్యకర్తలందరం కలిసి మన నరేంద్ర మోడీ గారు మూడోసారి ప్రధానమంత్రి అయినందుకు వలన మేమందరం కలిసి స్వీట్లు పంచడం జరుగుతుంది। एरगटला मंडल तलारामपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस के कारकुन एस रवि की अचानक मौत पर बीआरएस पार्टी के कायदीन ने इजहार ताज़ियत पेश की। एरगटला मंडल के मुकाम पर बीआरएस पार्टी के कायदीन ने मंडल के तलारामपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस के कारकुन एस रवि अचानक फौत होने के बाइस इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। वो इन्हें सहारा देने के मकसद के तहत तमाम बीआरएस के कायदीन ने मुतवफ़्फ़ी अरकान ख़ानदान को 60,000 रुपये इमदाद हवाले के। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में बीआरएस पार्टी के कारकुनान को ख़ुसूसी अहमियत देते हुए इन्हें सलाहियत व काबिलियत के बलबूते पर जिम्मेदारी देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आज एरगटला मंडल के तलारामपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस पार्टी के कारकुन एस रवि के अचानक फौत होने के बाइस आज तमाम बीआरएस पार्टी के कायदीन की जानिब से 60,000 रुपये देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी मंडल सदर राजा पुनानंदम, साबिक़ा सरपंच भानु प्रसाद, मौजूदा सदर रमेश, साबिक़ा कमरपल्ली मार्केट यार्ड डायरेक्टर अंजय रेड्डी, टी राजेश, उष्णा, राजेश शेखर, गंगाधर व दीगर ने शिरकत की।
प्राइवेट हायर बस ड्राइवर्स की मेहनत को टीएसआरटीसी इंतजामिया इस्तेहसाल करने की एआईटीयूसी जिले जनरल सेक्रेटरी बी उपेंद्र ने किया इजहार। एआईटीयूसी जिले जनरल सेक्रेटरी बी उपेंद्र के ज़ेर एहतमाम कायदीन ने सियाह बैच लगाकर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। बातज़त जिला एडिशनल कलेक्टर को याददाश्त हवाले के इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि प्राइवेट हायर बस ड्राइवर्स को गवर्नमेंट मुलाजमीन के तौर पर शनाख्त करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मुतालबात को हल न करने की सूरत में इस माह की 14 तारीख के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल करने के ताल्लुक़ से वजाहत किया। इन्होंने मुताला किया कि कम अज़ कम 32,000 ESIPE बोनस व दीगर मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आसिफाबाद डिपो में तकरीबन 15 सालों से काम करते हुए आसिफाबाद डिपो की तरक्की में अहम तरीन किरदार अदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले नायब सदर पी शंकर, RTC प्राइवेट बस ड्राइवर्स यूनियन आसिफाबाद डिपो सदर मधुसूदन, नायब सदर ए भास्कर, जॉइंट सेक्रेटरी तेजा, विजय, खजानची, साई कृष्णा व दीगर ने शिरकत की। ఇవ్వాలని ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు ఏఐటీసీ ప్రైవేట్ హైర్ బస్ డ్రైవర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నిరసన తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పటికైనా కూడా ఇటు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం కానివ్వండి, ఇటు ఓనర్స్ అసోసియేషన్ యాజమాన్యం అంటే చర్చలకు పిలిచి ఈ యొక్క ఏవైతే 17-18 డిమాండ్లు ఉన్నాయో వీటిని వెంటనే సమస్యలు పరిష్కరించే విధంగా చర్చలు జరపాలని ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని పక్షంలో ఈ నెల 14వ తేదీ తర్వాత ఏ రోజు నుంచైనా మంచి నిరవధిక సమ్మెలకు వెళ్తామని ఈ సందర్భంగా ఇటు ఆర్టీసీ యాజమాన్యానికి ఓనర్లకు తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా మరి ఈ యొక్క ఆర్టీసీ సంస్థ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ. దీంట్లో సుమారుగా మరి కొన్ని వేల మంది కార్మికులు ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ హైర్ బస్ मेडिकल कॉलेज में दाखिला रोकने के लिए दायर किए गए पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट ने की समाअत। दाखिले पर स्टे देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। नेट इम्तिहान का पेपर अफशा होने के ताल्लुक से कुछ अफराद की जानिब से पिटीशन दायर किया गया, लेकिन इस केस में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कोर्ट की जानिब से समन जारी किया गया है। नेट इम्तिहान का पेपर लीक होने से इसका विखार मजरू हुआ है। इससे मुताल्लिक़ा तफसीलात को अदालत ने तलब किया। जस्टिस विक्रमनाथ अशानुद्दीन अमानुल्लाह से मुलहिका ट्रिब्यूनल ने इस केस के ताल्लुक से ख्याल जाहिर किया वो इससे मुताल्लिक़ा काउंसलिंग को रोका नहीं जाएगा, लेकिन इस केस को जुलाई 8 तारीख तक मुलतवी करने का ट्रिब्यूनल ने इजहार किया। इस कोचिंग सेंटर से ताल्लुक़ रखने वाले 67 तलबा ने 720 निशानात हासिल करने के बाइस इम्तिहान को मनसूख करने का मुतालबा किया। शहर के अम्मानगर में वाक़े हिसार के स्विमिंग पूल में तैराकी की तरबियत हासिल करने के लिए तलबा और नौजवानों की कसीर तादाद जाए मुकाम पर आने की वजह से हलचल नजर आ रही है। ज़िले निज़ामाबाद के अम्मानगर में वाक़े SR के स्विमिंग पूल में तैराकी की तरबियत हासिल करने के लिए तलबा और नौजवानों की कसीर तादाद आने की वजह से हलचल नजर आ रही है। मौसमी गर्मा के पेश नज़र तलबा और नौजवानों की कसीर तादाद तैराकी की तरबियत हासिल करने के लिए अम्मानगर में क़याम अमल में लाए गए। SR के स्विमिंग पूल का रुख करने वालों को माहिर तजुर्बेकार कोच की जानिब से तैराकी की तरबियत देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 माह से तैराकी की तरबियत दी जा रही है, जिसमें तलबा और नौजवानों के अलावा तिब्बी अमला भी स्विमिंग पूल का रुख करने का इजहार किया। వినాయక్ నగర్లో అమ్మానగర్ అమ్మ వెంచర్లో ఉందండి. ఇది ఏప్రిల్లో ఓపెన్ చేశాము. ఇప్పటికి 3rd మంత్ రన్నింగ్ అండి. ఏప్రిల్, మే, జూన్ ఇంతవరకు చాలామంది పిల్లలు వచ్చారు. నీళ్ళల్లో కాలు పెట్టడానికి భయపడ్డారు. అలాంటి వాళ్ళు ఇలా అక్కడ 6 ఫీట్ లోపలికి వెళ్ళి స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నారండి. ఇక్కడ మాకు 2 కోచర్లు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా పిల్లలకి రాని వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పి వాళ్ళకి లోపల హైట్ లోపలికి వెళ్ళడానికి కూడా పంపించడానికి ప్రయత్నించి వాళ్ళకి అక్కడ నేర్పిస్తున్నారు. మళ్ళీ మా వాళ్ళు ఒక 2 ఉంటారండి, అబ్జర్వేషన్ కోసం చూస్తూ ఉంటారు. ఎవరైనా సరిగా కొడుతున్నారా లేదా, స్విమ్మింగ్ సరిగా చేస్తున్నారా లేదా అని చెప్పేసి చూస్తారండి. అండ్ ఇక్కడ వాటర్ మెయింటెనెన్స్ బాగుందని చెప్పేసి చాలామంది డాక్టర్లు కూడా వస్తున్నారు, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా వస్తున్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉందండి. ఎందుకంటే ఇదే మెయింటెనెన్స్ చేస్తే మాకు ఇంకా మంచి పేరు వస్తుందని చెప్పేసి చాలా మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నామండి. शहर के सुभाष नगर के बाला सदन में चाइल्ड लेबर से निजात प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। जिले निज़ामाबाद के सुभाष नगर में चाइल्ड लेबर से निजात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर DLSA अहदेदार यूहान, ब्रांच कोऑर्डिनेटर विजय लक्ष्मी, बाला सदन अहदेदार चैतन्या, सुपरिंटेंडेंट विनोद, जमुना व दीगर ने शिरकत की। चाइल्ड अगेंस्ट
చైల్డ్ లేబర్ వ్యతిరేక దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం. ఈ అంతర్జాతీయ చైల్డ్ లేబర్ వ్యతిరేక దినాన్ని అందరూ పాటించి చిన్నపిల్లలను వారి హక్కులను కాపాడుతూ వారిని పనిలో పెట్టుకోకుండా ఉండాలి. ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం లేదా రేపటి సమాజం యొక్క ఉద్దేశాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని యాజమానులు కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ సొసైటీ కానీ చిన్నపిల్లలను వారిని పనిలో ఉండకుండా చేసి ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం బడి బయట ఉన్నవాళ్ళు కూడా బడిలోకి వెళ్ళాలి. तेलंगाना एडसेट के नताइज जारी। तेलंगाना में 2 साला बीएड कोर्स में दाखिलों के लिए मुनक़दा एडसेट 2024 के नताइज जारी कर दिए गए। स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन आर लिम्बाद्री और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर नवीन मित्तल ने मुश्तरका तौर पर टीजी कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन हॉल मनीसाब टैंक हैदराबाद में एडसेट के नताइज जारी किए। इन्होंने बताया कि 96 में से 90% उम्मीदवारों ने एडसेट इम्तिहान पास किया। ये इम्तिहान 23 मई को महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी नलगोंडा के ज़रिए तमाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मुनाक़द हुआ। 33,879 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किए थे। इम्तिहान 2 सेशन में मुनाक़द हुए। सेशन 1 में 16,929 के मुकाबले 14,633 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। सेशन 2 में 16,950 से 14,830 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा। बोरगम पी देहात में असातिज़ा साहिबीन के हमरा बड़ी बाटा का इनेकाद अमल में लाने वाले ZP चेयरमैन डी विठल राव ने स्कूल तर्क करने वाले बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाने के वालिदैन से की ख्वाहिश। बोरगम पी देहात में ZP चेयरमैन विठल राव असातिज़ा साहिबीन के हमरा बड़ी बाटा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर स्कूल तर्क करने वाले बच्चों के वालिदैन को स्कूल में मियारी तालीम की सहूलियात के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की वो गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिलवाने की ख्वाहिश के बाद ZP चेयरमैन डी विठल राव ने अहदेदारों के हमरा अम्मा आदर्शा स्कूल में जारी कामों का जायजा लेते हुए कल तक कामों को मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। రెండిటికి అమౌంట్ శాంక్షన్ అయింది. ఇప్పుడే చూసాం. టాయిలెట్స్ కానీ అట్లాగే డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ రూఫ్స్ మైనర్ రిపేర్స్ కానీ ఇటువంటి శాంక్షన్ కావడం జరిగింది. మన కార్పొరేటర్ రాయలసీమ ఆయననే కాంట్రాక్టర్ కనుక మరి రేపే రీఓపెనింగ్ అవుతుంది. మరి ఆయనను కోరేది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఈ వారం రోజుల్లో ఈ వర్క్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసి మీరు కూడా పిల్లలకు చేదోడు బాదోడు ఉండాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మంచి కార్యక్రమం కాబట్టి निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी कैंप दफ्तर में हलचल नजर आई। कांग्रेस कायदीन व कारकुनान से मुताल्लिक़ा मसाइल से आगाही हासिल करते हुए हल करने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने दिया तयक़ुन। निजामाबाद रूरल उपन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी के कैंप दफ्तर पर कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदों की कसीर तादाद नजर आई हो। इस मौके पर कांग्रेस के कायदीन व कारकुनान ने इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की, जिस पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मज़बूत रद्दअमल का इजहार करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को फिलफुर हल करने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किसानों के मसीहा होने का ज़िले बीजेपी अहदेदार नुमाइंदा गंगाधर किसान मोर्चा ज़िले सदर तिरुपति ने किया इजहार। आलमद शहर में सहाफ़ती नशिस्त का इनेकाद अमल में लाते हुए इन्होंने कहा कि बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर तीसरी बार ओहदे का हल्फ लेने के बाद पहली दस्तखत किसान सम्मान फंड्स पर करना काफ़ी खुशाइंद है, जिससे किसानों के तई मोदी को होने वाली मोहब्बत जाहिर होती है और आने वाले 5 सालों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किसानों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम करने का इजहार किया। నేను మన స్థానిక ఎంపీ అరవింద్ గారు గెలిచినందుకు వారికి శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ మరి ఈ కిసాన్ సమ్మాన్ నిధిలో కొంచెం మంది రైతులకు ఇంకా ఆ లబ్ధి పొందలేకపోతున్నారు. నిజంగా లబ్ధికి అర్హులైన వారు కూడా పొందలేకపోతున్నారు. మరి ఎంపీ గారు రాగానే మా కిసాన్ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో అతనికి మేము అతని దృష్టికి మేము తీసుకెళ్ళి ప్రతి పేద రైతుకు కిసాన్ సమ్మాన్ వచ్చేటట్లు ఎంపీ గారు చొరవ తీసుకొని మరి రానున్న కాలంలో నిజామాబాద్ పార్లమెంటు పరిధిలోనే కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా నిజమైన రైతుకు అర్హత ఉన్న రైతుకు కిసాన్ సమ్మాన్ నిధులు సంవత్సరానికి 6,000 రూపాయలు వచ్చేటట్లు కృషి చేస్తామని। जगतियाल शहर में मुकफ़ल किए गए मकानात में सारकों ने सरखे की वारदात अंजाम देकर 3 तोला सोना
70,000 नकद रकम लेकर की राह फरार इख्तियार। जगतियाल शहर में चोरों ने मुखफ़्फ़ल किए गए मकानात को टारगेट करते हुए शहर के बोचम्मा वाड़ा में वाक़ 3 मकानात में सरक़े की वारदात अंजाम देते हुए 70,000 रुपये नकद रकम के अलावा 3 तोला सोने के जेवरात लेकर राह फरार इख्तियार की। ज़िले कामारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की सदारत में ज़िम्मेदार अहदेदारों के साथ इनेक़ाद अमल में लाए गए इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। ज़िले कामारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इरिगेशन RWS व म्यूनसिपल अहदेदारों के साथ इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए ज़िम्मेदार अहदेदारों को मुख्तलिफ तजावीज़ दी। इस इजलास में ज़िले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल के अलावा दीगर महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। नौजवानों को मंशियात जैसी लत में मुब्तला ना करने के लिए LSS प्रसाद गौड की टीम की जानिब से शॉर्ट फिल्म की गई फिल्म बंदी। जून 26 तारीख को यौम आलमी इंसदाद मंशियात के मौके पर प्रसाद गौड, रंगा महेश गौड, एक्साइज ज़मींदार साई श्याम, ट्रैफिक कांस्टेबल M पली, प्रमोद कुमार, रामाकृष्ण गौड ने शॉर्ट फिल्म की जाई अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने नौजवानों को बुरी सोहबत से गुरेज करने की ताकीद की। नौजवानों को मंशियात जैसी लत में मुब्तला ना करने के लिए शॉर्ट फिल्म की फिल्म बंदी करने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। अंदरून 15 अगस्त रियासत तेलंगाना के किसानों के 2 लाख रुपए तक के खर्चात को यमनी तौर पर माफ किया जाएगा। बैंकर से किसानों के खर्चात की मुकम्मल तफसीलात हासिल करते हुए अहल किसानों की निशानदही करने के जिम्मेदार अहदेदारों को CM रेवंत रेड्डी ने दी हिदायत। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी कैंप दफ्तर पर अवामी नुमाइंदों की हलचल नजर आई। कांग्रेस कायदीन व कारकुनान से मुताल्लिक़ा मसाइल से आगाही हासिल करने वाले रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने हल करने का दिया तयक़ुन। तेलंगाना स्टेट नतायज की जाई अमल में लाई गई, जिसमें नागर कर्नूल से ताल्लुक़ रखने वाले नवीन को पहला रैंक, हैदराबाद के अशिता को दूसरा और श्री तेजा को तीसरा रैंक हुआ हासिल। इम्तिहानात की बुखार को मजबूर ना करें, मेडिकल कॉलेज में दाखिले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने की समाअत को जुलाई 8 तारीख तक ट्रिब्यूनल की जानिब से किया गया मुलतवी। ज़िले निज़ामाबाद के मुख्तलिफ दरगाहों के सज्जदगान व मशाइख़ीन ने सदर कुल हिंद असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात करते हुए पेश की तहनीत। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।